सो हमारी डिजिटल की लाइन में दो तरीके के फैब्रिक प्रिंटेबल होते हैं, एक 100% नेचुरल फैब्रिक प्रिंटेबल होता है, एक 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक प्रिंटेबल होता है। सो उसका रीज़न ये है कि डिजिटल में दो मशीनरी होती हैं, सब्लिमेशन और रिएक्टिव। सब्लिमेशन मशीन सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिंट कर सकती है, और जो रिएक्टिव मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स को प्रिंट कर सकती है। तो इस केस में हम चेक मेजरली ये करना चाहते हैं कि अगर कोई भी फैब्रिक है तो सिर्फ 100% सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए, वो 100% नेचुरल फाइबर होना चाहिए। बेसिकली कॉटन पॉलिएस्टर ब्लेंड नहीं होना चाहिए, विस्कोस पॉलिएस्टर ब्लेंड नहीं होना चाहिए, या सिल्क पॉलिएस्टर ब्लेंड नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड कॉटन और सिल्क ब्लेंड है, चल जाएगा। कॉटन और विस्कोस ब्लेंड है जो बहुत कॉमनली होता है, चल जाएगा। तो वो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की हमें क्लासिफिकेशन देखनी होती है, और कुछ भी नहीं देखना होता। कम, आई विल शो यू समथिंग। सो विल टेक सम स्वॉचेस फ्रॉम आवर कैटलॉग। लेट्स टेक एक पॉलिएस्टर ले लेते हैं, ये विस्कोस है। ओह परफेक्ट, दिस इज सिल्क। लेट्स टेक अ सिल्क। ठीक है, हम इन तीनों को चेक करेंगे कि अगर ये सिल्क, विस्कोस और पॉलिएस्टर है तो उनमें कोई ब्लेंड तो नहीं है। जैसे हमारा पॉलिएस्टर का सीक्वेंट फैब्रिक है, तो हो सकता है, कभी कभी होता भी है इस केस में, कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी का धागा है, जिस थ्रेड से ये एम्ब्रॉयडरी हुई है सीक्वेंट की, वो कभी कभी विस्कोस का होता है, जिस वजह से फैब्रिक प्रिंट नहीं होता है। सो आई विल शो यू हाउ टू चेक इट। ये देख, ऐसे जलता है पॉलिएस्टर, बीड फॉर्म्स होते हैं उसके, राइट। बहुत ही गलत, बेकार तरीके से जलते हैं, और ये बीड्स आप देखो, ये खिंच रहा है। दिस इज पॉलिएस्टर, ये है पॉलिएस्टर का तार, राइट। और जो बीड्स बनती है हमारी जलने के बाद, वो ऐसी हार्ड बीड्स बनती हैं, राइट। ये है पॉलिएस्टर, तो 100% पॉलिएस्टर, और इसकी जो स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल प्लास्टिक के जलने जैसी होती है। अब इसमें ब्लेंड है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? अगर इस धागे में कहीं पे भी हल्का सा, ये जो पूरी तरह जला और बीड बनी, इसमें हल्का सा भी ऐश आता ना, रॉ ऐश, तो उसमें ब्लेंड होता है। वो रॉ ऐश कैसा दिखता है वो हम चेक करेंगे विस्कोस पे। दिस इज विस्कोस, दिस इज हाउ विस्कोस वर्क्स, लाइक अ पेपर, सिंपली लाइक अ पेपर। कोई बीड फॉर्मेशन नहीं है इसमें, बस नीचे लाओ, दिखाओ, कोई भी बीड फॉर्मेशन नहीं है इसमें किसी भी तरीके की। इसकी स्मेल बहुत प्लीजेंट होती है, पेपर बर्न जैसी, गंदी स्मेल नहीं होती, और जो बाद में बचता है वो ऐश बचता है। तो अगर इस टाइप की ऐश, ये जो ऐश आपके हाथ पे आ रही है और बिल्कुल वाइट छोटा पाउडर बन जा रही है, अगर वो इस फैब्रिक के अंदर भी कहीं कहीं आता तो मतलब ब्लेंड है फैब्रिक के अंदर। नहीं आया मतलब ब्लेंड नहीं है, वो प्योर पॉलिएस्टर। और इस केस में जरा भी बीड्स नहीं बनी तो ये प्योर विस्कोस है। नाउ वी चेक द सिल्क। अभी सबसे ज़्यादा अलग तरीके की फॉर्मेशन इसमें होती है सिल्क में, प्योर सिल्क में। ये हल्का सा कागज की तरह भी जलता है और पॉलिएस्टर की तरह भी जलता है, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ब्लेंडेड फैब्रिक है, बट आई विल टेल यू कि कैसे पता चलेगा कि ब्लेंड नहीं है। देखो आप, ये पूरा पेपर की तरह भी नहीं जल रहा, ये पूरा प्लास्टिक की तरह भी नहीं जल रहा। इसमें फ्लेम्स हैं, इसमें फ्यूम्स भी है जो आप स्मेल कर पाओगे, बट इसकी पॉइंट क्या है कि जो इसका बीड्स है ना, पॉलिएस्टर की जो बीड्स बनी थी वो क्रशेबल नहीं होती है, वो बहुत हार्ड बीड्स होती है। सिल्क की बीड्स क्रशेबल होती है, ये सिल्क है। सो इफ वी रिकॉल इट नाउ, सिल्क की जो बीड बनेगी वो क्रशेबल होगी, आपके हाथ पे ऐसे फैल जाएगी। जो पॉलिएस्टर की बीड होगी वो इतनी हार्ड होगी, जो मोस्ट प्रोबेबली जिस भी, अगर गरम बिल्कुल मेल्ट होते टाइम जिस भी सरफेस से टच हुई उस पर चिपक जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और जो हमारे विस्कोस या कॉटन की बीड्स होती हैं वो बीड्स नहीं होती हैं, वो प्रॉपर ऐश होता है जो क्रश हो जाता है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू चेक इट। कोई भी फैब्रिक है आपके पास, कहीं पे भी, आप किसी स्टोर पे गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, चेक करना है, क्योंकि जो स्टोर ओनर्स हैं या जो सेल्स पर्सन है वो बेचते हैं इस हिसाब से कि फैब्रिक डायबल है या नहीं। हर डायबल फैब्रिक प्रिंटेबल नहीं होता डिजिटल की लाइन में, क्योंकि नायलॉन डायबल होता है पर नायलॉन और कॉटन का ब्लेंड प्रिंटेबल नहीं होता। तो आपको चेक ये नहीं करना है कि फैब्रिक डायबल है या नहीं, आपको चेक ये करना है फैब्रिक प्रिंटेबल है या नहीं। तो थोड़ी सी इतनी ही छोटी सी कटिंग लीजिए किसी फैब्रिक की, स्टोर के बाहर आइए कहीं सेफ एरिया में जहाँ पे कपड़ा ना हो, आँख पकड़ने का डर ना हो, वहाँ पे हल्का सा छोटा सा बर्न टेस्ट करके देखिए एंड बी श्योर अबाउट इट। बहुत केसेस में होता है कि हमारे पास फैब्रिक्स आते हैं, हम उन्हें प्रिंट करते हैं,
चेक नहीं करते क्योंकि क्लाइंट कहते हैं कि हमें श्योरिटी है कि फैब्रिक प्रिंटेबल है, हम प्रिंट करते हैं और वो कपड़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि वो प्रिंट हो ही नहीं सकता है। बी सेफ, चेक कर लो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। नहीं तो फैब्रिक हमें भेजिए, हमें बताइए कि आपको चेक करवाना है अपना फैब्रिक, विल चेक इट फॉर यू। थैंक यू।